नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एफजेटी एजुकेशन में। साथियों, अगर आप चैट जीपीटी यूज़र हैं या फिर ट्विटर या जिसे कहें एक्स अब हो गया है नाम, इसके यूज़र हैं तो आज शाम से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होगी। इस पर आप ना कोई पोस्ट कर पा रहे होंगे नई, और ना ही कोई रिफ्रेश करके नई पोस्ट देख पा रहे होंगे, क्योंकि कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये सब दिक्कतें क्यों आ रही हैं पूरे देश भर में, दुनिया भर में बल्कि आ रही हैं, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे समझेंगे। क्या एक्स और चैट जीपीटी बंद हो जाएगा, इस सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। आप देख पाओगे दुनिया भर में चैट जीपीटी और एक्स को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनको भी अगर आप यूज़ करने जा रहे हो तो आज के टाइम पर वो खुल नहीं रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको आज की वीडियो में जानेंगे। क्या ट्विटर का सर्वर डाउन हुआ है, या क्या चैट जीपीटी का डाउन हुआ है, क्या उन वेबसाइट का सर्वर डाउन हुआ है? अगर डाउन हुआ है तो इन सब वेबसाइट का एक साथ कैसे डाउन हो गया भाई। दिक्कत आती है तो कभी कभी जब आप देखते हो कि मेटा का सर्वर बैठता है तो मेटा की सर्विसेज बंद होती हैं, यूट्यूब का बंद होता है तो यूट्यूब का होता है। लेकिन ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अचानक से कैसे बंद हो गए हैं, इनको हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल में। लेकिन एक ज़रूरी बात साथियों, आप जानते हो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है और नई डेट ग्रुप डी एग्जाम की 27 नवंबर से शुरू हो रही है। 1.5 महीने तक एग्जाम चलने वाला है। 27 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक ये एग्जाम चलने वाला है ग्रुप डी, यानी कि काफ़ी लंबा एग्जाम होगा, क्योंकि करोड़ों छात्र इसमें बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। लेकिन अब बात आती है कि इसको आप तैयार कैसे करोगे, कहाँ से तैयार करोगे। तो तैयार करने के लिए ना सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पर वो है टेक्स्ट बुक पास, मॉक टेस्ट देने के लिए। क्योंकि अब आप जो भी पढ़ना था वो पढ़ ली हो, अब लास्ट टाइम पर आपको प्रैक्टिस देना है। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले सकते हो। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ टेक्स्ट बुक पास का यूज़ कर रहे हैं, पास और पास प्रो यूज़ कर रहे हैं। आप अगर अभी लेते हो तो आपको मात्र 571 में ये मिल जाएगा। 12% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड में MJT कोड लगाते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाओगे तभी आपको ये 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप देख रहे हो पिछले जो एग्जाम हुए थे उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस मैच किए थे टेक्स्ट बुक से, हूबहू आप क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे ही यहाँ पूछा गया था टेक्स्ट बुक के आपके ऐप पर जहाँ पर मॉक टेस्ट डालते हो, ऐसे ही क्वेश्चन 2023 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, सेम टू सेम ऑप्शन सहित। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से सिलेक्शन लेकर के बैठे हुए हैं। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो। और अब टेक्स्ट बुक का इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको एग्जाम में मॉक टेस्ट खुलता है, एग्जाम में जो आप पेपर देते हो जो वहाँ पर रहता है सेम टू सेम वैसे ही पेपर यहाँ पर खुलता है। तो आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी और आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस लगा करके गए रहोगे। तो इससे आप काफ़ी आसानी से वहाँ कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक जितना डिटेल एनालिसिस, डिटेल क्वेश्चन का जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन, ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देता है। तो आप जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। MJT कूपन कोड यूज़ करना, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, आज शाम 5 बजे से चैट जीपीटी, कैनवा, ट्विटर, ये सब प्लेटफॉर्म अचानक से डाउन हो गए हैं। डाउन होने का मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। इसमें जो इनकी सर्विसेज थी वो मैक्सिमम तक 50% से ज़्यादा तक की सर्विसेज होल्ड हो गई हैं। मतलब कुछ लोगों को तो चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये चल नहीं रहा है और रिपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया भर में यूजर्स जो हैं लॉगिन करने में, साइन अप करने में, पोस्ट करने में और उन्हें देखने में प्रॉब्लम्स आ रही है। कुछ इस प्रकार से इंटरनल सर्वर एरर दिखाई दे रहा है। जब आप लॉगिन करने जाते हो या साइन अप करने जाते हो तो कुछ इस प्रकार से आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर ट्विटर के साथ, कैनवा के साथ, चैट जीपीटी के साथ और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। यहाँ तक हद तो ये तब हो गई कि जो डाउन डिटेक्टर नाम की एक वेबसाइट है जो ये चेक करती है कि कौन सी वेबसाइट डाउन चल रही है, कौन सी वेबसाइट पर रिपोर्ट ज़्यादा किए जा रहे हैं, वो वेबसाइट खुद ही शट डाउन हो गई है। मतलब डाउन डिटेक्टर खुद ही स्वयं ही डाउन हो गया है। देखिए यहाँ पर डाउन डिटेक्टर भी ये बंद चल रहा है। एक्चुअल में ये सब ना ये क्लाउडफेयर का यूज़ करते थे। क्लाउडफेयर का जो यूज़ करते थे, जो अपनी सर्विसेज चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, फास्ट और स्मूथ करने के लिए, वो क्लाउडफेयर में दिक्कत आई है। और इस वजह से वो क्लाउडफेयर का यूज़ जो भी वेबसाइट कर रही थी वो सभी में दिक्कत आ रही है। क्लाउडफेयर क्या है? क्लाउडफेयर जो है एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जो एप्लीकेशन को फास्ट, ज़्यादा सेफ और ज़्यादा भरोसेमंद, सिक्योर बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इस क्लाउडफेयर की जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो जो भी वेबसाइट यूज़ करती हैं उन सब वेबसाइट का अभी सर्विस डाउन चल रहा है, क्योंकि क्लाउडफेयर डाउन चल रहा है।
अब क्लाउडफ्लेयर से जब पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ पता चला, तो इन्होंने कहा हाँ, समस्या की जानकारी अब हमें हो गई है और हम इसकी जांच कर रहे हैं और इस समस्या के पूरे प्रभाव को समझने और इसे कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही अपडेट दिए जाएंगे। मतलब हो सकता है ये चीज़ें 1-2 घंटे में सॉल्व हो जाएं, हो सकता है 1-2 दिन भी लग जाए। क्लाउडफ्लेयर ये जब सही होगा तभी ट्विटर भी आप चला पाएंगे, तभी आप प्लेटफॉर्म पर चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर पाएंगे, कैनवा यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनको भी आप यूज़ कर पाएंगे जो क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज यूज़ करते थे। हाँ, यूट्यूब का, गूगल क्लाउड अलग है, तो उनमें दिक्कत नहीं आई है, इसलिए यूट्यूब चल रहा है आपका। या मेटा का भी उनका अपना अलग सर्वर होगा, वो अलग यूज़ कर रहे होंगे अपना क्लाउड, तो इसलिए उनको में दिक्कत नहीं आई है। जो भी क्लाउडफ्लेयर की यूज़ कर रहा था क्लाउड सर्विसेज, उन्हीं में दिक्कत आ रही है। बात समझ में आई। ट्विटर आया है, ट्विटर के बारे में थोड़ा सा जो जीके बनता है उसको जान लेते हैं। साथियों, ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। 2008 में देखिए थोड़ा सा इसका इम्प्रूवमेंट किया गया, लोगो वगैरह, और ये बदलता रहा। एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है। इसका नाम पहले ट्विटर था और अब एक्स हो गया है जब से एलन मस्क ने इसको खरीदा है। इसको जैक डॉर्सी ने स्थापित किया था ब्रिजस्टोन, नोआ ग्लास और इवान विलियम्स के साथ मेल करके। सैन फ्रांसिस्को में इसे लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2023 में इसके 23.78 करोड़ यूजर हो गए थे, लेकिन उसके बाद एलन मस्क ने इसको जाकर खरीद लिया। और इसकी जो पहले क्या था कि इसमें कुछ लिमिटेड टैग्स ही लोग पोस्ट कर पाते थे, फिर लिमिट ये बढ़ा दिए, ब्लू टिक वालों को 10,000 लिमिट कर दिए और आगे चल करके और बढ़ाते गए। आज के टाइम पर यहाँ पहले देखो ब्लू टिक जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेरीफाइड लोगों को ही दिया जाता था। एलन मस्क जब खरीदी तो इन्होंने कहा भाई हमको ये सब्सक्रिप्शन का चार्ज दो और कोई भी ले जाओ ब्लू टिक, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सबको देने लगे, है ना। तो ये हुआ। उसके बाद नवंबर 2013 में ट्विटर का शेयर $26 बिलियन में लिस्ट हुआ और अब ये शेयर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, क्योंकि इसका 100% जो है ये खरीद चुके हैं एलन मस्क भैया। 2021 को जैक डॉर्सी की सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया था, लेकिन जब एलन मस्क आए तो पराग अग्रवाल को हटा दिए। सबसे पहला काम इन्होंने यही किया था। $44 बिलियन में 2022 में 28 अक्टूबर को ट्विटर को खरीदा था एलन मस्क ने। आज ट्विटर एक नामी गिरामी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी नेता हैं, लीडर्स हैं, ये सब वहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, जिससे पब्लिक भी सुनती है और एक दूसरे के वर्ल्ड लीडर भी आपस में कम्युनिकेट हो पाते हैं, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो पाता है। आप यहाँ तक समझो कि आज के टाइम पर जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो भी यही ट्विटर से न्यूज़ पिक कर रही हैं। यहाँ तक कि जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी या खिलाड़ी रहते हैं, खिलाड़ी अगर इस्तीफा संन्यास की घोषणा करते हैं वो यहीं से कर रहे हैं। कोई पार्टी का नेता है, कोई पार्टी का लीडर है, वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो ट्विटर पर ही अनाउंस कर रहा है। मतलब ट्विटर का एक अच्छा खासा ओहदा बन गया है आज के टाइम पर। तो ट्विटर जब डाउन हुआ है तब सब परेशान है। आपका इस पर क्या कहना है, आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक बार फिर से, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कीजिए। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो हमारी बनती है सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, क्योंकि यूट्यूब की लिमिट होती है केवल 2 या 3 यूट्यूब का नोटिफिकेशन देने का। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।